रायपुर नई दुनिया प्रतिनिधि अच्छा व्यक्तित्व उसे माना जाएगा जो दिव्य गुणों से ओतप्रोत हो। बहुत से लोग सुंदर कपड़ों और रूप रंग के आधार पर व्यक्तित्व का आकलन करते हैं, किंतु यह स्थायी सौंदर्य नहीं है। जीवन की सच्ची सुंदरता विषय पर कहा कि दुनिया में सुंदरता की परिभाषा लोगों ने अलग अलग बतलाई है। प्रसिद्ध विचारक इमर्सन ने कहा है कि मैंने कई चमकीले नैन वाले खूबसूरत चेहरे देखे हैं, लेकिन ऐसी कोई आत्मा नहीं मिली जो मेरी आत्मा से बात कर सके। कहने का मतलब यह है कि कोई कितना भी सुंदर क्यों न हो, यदि उसका मन कुंठाओं से भरा हुआ हो तो उसका सौंदर्य किसी को प्रभावित नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण को मनमोहक छवि का होने के कारण मनमोहन कहा जाता है। उनके चेहरे में पवित्रता और दिव्यता की झलक दिखती है। जीवन में चरित्र की श्रेष्ठता है। यही विशेषता भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारा जीवन बहुत कीमती है। हम कई बार हारते हैं, गिरते हैं, कुछ निर्णय ऐसे हो जाते हैं जो हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल कर देते हैं, किंतु उससे हमारे जीवन की कीमत कम नहीं हो जाती है। हम विशेष हैं। यह बात कभी नहीं भूलना चाहिए। भूतकाल की बातों के आधार पर भविष्य के सपनों को बर्बाद मत होने दें। जब हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते हैं तो जीवन व्यर्थ लगने लगता है। यदि हमें जीवन का वास्तविक आनंद लेना है तो हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। महत्व इस बात का नहीं होता है कि हमने कितने महंगी चीज धारण की है, वरन इस बात का होता है कि हमारे संस्कारों में कितनी दिव्यता है। विपरीत परिस्थितियों में भीतरी गुणों का उपयोग कर पाना, यही सच्ची आध्यात्मिकता है जिसे हम राजयोग ध्यान के माध्यम से सीखते हैं, जिससे हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। हम प्रेम की शक्ति को समझकर उस पर प्रभुत्व पाते हैं और सीखते हैं कि वास्तविक प्रेम की शक्ति देने में है, ना कि लेने में है। हम स्वाभाविक रूप से अपने और दूसरे की बुराइयों के बजाय गुणों को देखते हैं, जिससे संबंधों में स्वास्थ्य पनपता है।